दो बूढ़ी औरतें पक्की सहेलियां थीं। एक का नाम कविता और दूसरी का नाम था बबीता। वो दोनों पड़ोसी भी थीं। दोनों की आपस में खूब बनती थी। दोनों एक भी दिन एक दूसरे से मिले और बातें किए बिना नहीं रह पाती थी, जबकि दोनों सहेलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। कविता बहुत सख्त औरत थी और बबीता काफ़ी नरम दिल की थी। कविता हमेशा अपनी बहू की शिकायत किया करती थी और बबीता उसकी बातों पर कुछ न कहती और चुपचाप सुन लेती और कभी अपनी बहू की बुराई भी नहीं करती। कविता को हमेशा यही लगता था कि बबीता की बहू जरूर बहुत अच्छी होगी, तभी तो बबीता कभी अपनी बहू की शिकायत नहीं करती। कविता को हमेशा यही लगता था कि बबीता कितनी खुशनसीब है जो इसको इतनी समझदार और गुणवान बहू मिली है, और एक मेरी भी बहू है जिससे बिना गलती किए एक भी काम नहीं होता। कविता कई बार हंसी मजाक में बबीता से कह भी देती थी कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, और एक मेरी बहू है जिससे मुझे कोई भी काम करवाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ती है। बबीता अक्सर कविता की बातों को हंसकर टाल देती थी। एक दिन अचानक कविता दोपहर में किसी काम से बबीता के घर आई। उसने देखा कि बबीता किचन में अपनी बहू के साथ उसकी मदद कर रही है। कविता को बहुत आश्चर्य हुआ कि बबीता इस उम्र में भी अपनी बहू के साथ घर के काम कर रही है। आखिर उसे बहू के रहते घर के काम करने की क्या जरूरत है? पर उसने उस वक्त बबीता से कुछ न कहा। बबीता ने भी सारे काम छोड़कर कविता का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में लेकर चली गई और उससे बातें करने लगी। कुछ दिनों बाद कविता के घर पूजा थी। वह सुबह सुबह बबीता के घर उसको निमंत्रण देने चली गई। उसने देखा कि बबीता अपनी बहू के सिरहाने बैठकर उसे ठंडी पट्टियां कर रही है। कविता ने बबीता से पूछा कि उसकी बहू को हुआ क्या है। बबीता ने कहा इसको रात भर बुखार था, पर इसने कुछ न बताया और आज ये सुबह सोकर भी नहीं उठी, तो मैं इसके कमरे में आई। यहाँ देखा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं इसे ठंडी पट्टियाँ करने लग गई। कविता ने कहा आज मेरे यहाँ पूजा है और मैं तुम्हें यहाँ निमंत्रण देने आई हूँ। इतना सुनते ही बबीता ने कहा माफ़ करना बहन, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसकी देख रेख भी करनी है और सबके लिए खाने और नाश्ते का इंतज़ाम भी करना है। हो सके तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रसाद भेज देना। इतना कहकर बबीता अपने बहू के माथे पर पट्टियाँ रखने लगी और कविता अपने घर लौट आई। वह यही सोच रही थी कि बबीता तो अपने बहू की इतनी चिंता करती है कि जैसे वह उसकी बहू नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। भला बहू की इतनी परवाह कौन करता है? उसे लगा कि बबीता की बहू बहुत तेज है और वह आराम से बिस्तर पर लेटकर सास से अपनी सेवा करवाती है। आज पूरे दिन कविता यही सोचती रही कि बबीता कितनी भोली है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी बहू उसके सीधे स्वभाव का कितना फायदा उठा रही है। सविता को लगा कि मुझे तो आज तक यही गलतफहमी थी कि बबीता की बहू बहुत अच्छी है, पर उसकी बहू तो बहुत शातिर और चालाक निकली। शाम को कविता फिर बबीता के घर प्रसाद लेकर गई तो उसने देखा कि बबीता अपने बहू को अपने पास बैठाकर उसके उलझे बालों को सुलझा रही है। कविता को देखते ही बहू उठकर अंदर चली गई। बबीता कविता को लेकर अपने कमरे में चली गई। आखिर इस बार कविता से रहा नहीं गया और उसने कह ही दिया कि बहन, तुम कितनी अच्छी सास हो जो अपने बहू को बेटी की तरह प्यार कर रही हो। तुम्हारी जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है, और एक तुम्हारी बहू है जो तुम्हारे भोलेपन का इतना फ़ायदा उठा रही है। कविता ने बबीता को समझाते हुए कहा बहन, तुमने अपने बहू को सर पर बैठा रखा है, एक दिन इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। कविता की बात सुनकर बबीता ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने बहू को सर पर चढ़ा रखा है? अरे बहन, मैं तो अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रही हूँ।
कविता ने बबीता को बड़े आश्चर्य से देखा और पूछा, भला ये सब तुम अपने बुढ़ापे का इंतजाम कैसे कर रही हो? इस पर बबीता ने कहा, बहन, अभी तो मैं एकदम स्वस्थ हूँ, पर धीरे धीरे मेरी उम्र ढल रही है। अभी मेरा शरीर काम कर रहा है, पर हर वक्त मैं ऐसे ही रहूँगी ऐसा तो नहीं है ना। और जब मैं बीमार पड़ूँ तो कोई तो ऐसा हो जो मेरी परवाह करे, मेरी सेवा करे। अगर मैं आज अपनी बहू का ख्याल नहीं रखूंगी, बीमार होने पर उसकी सेवा नहीं करूंगी, तो मैं कल को ये उम्मीद कैसे करूंगी कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, मेरा ख्याल रखे। अगर आज मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करूंगी तो उसके दिल में मेरे लिए धीरे धीरे नफरत पैदा हो जाएगी और वो चाह कर भी मुझे दिल से नहीं अपना पाएगी। बहन, प्यार के बदले प्यार मिलता है और नफ़रत के बदले नफ़रत। कविता, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ससुराल में सास से माँ जैसा प्यार मिले, तो मेरी बहू भी किसी की बेटी है। और आज मैं बहू को बहू बनाकर जलील करूँ और कल को बुढ़ापे में मैं यह उम्मीद करूँ कि मेरी बहू बेटी की तरह मेरी सेवा करे, तो क्या वह करेगी? तो इसलिए मैं अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देती हूँ और वो मुझे माँ जैसे प्यार करती है। इतना सब सुनकर सविता को अपनी बहू के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ और उसने ठान लिया कि आज के बाद वो भी अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेगी। अब कविता वहाँ से उठकर अपने घर चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने बहू से अपने किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और अपने बहू से बोली, बेटा, आज से मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। इतना सुनते ही बहू की आंखों में आंसू आ गए। कविता ने अपनी बहू के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगाया। यह सब देखकर पूरा परिवार खुशी से नाच उठा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।